साथियों, मैं विकलांग साथी ट्रस्ट का सीतापुर का जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा आज आपकी मुलाकात एक ऐसे परेशान व्यक्ति से करवा रहा हूं जो प्रज्ञाचक्षु हैं। इनको इनके हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार से किसी भी तरह की सहूलियत नहीं मिल पा रही है। लीजिए बात करिए। आपका शुभ नाम नदीम खान है, आप लहरपुर ब्लॉक से हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करके देखते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। हाँ जी नदीम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र लगभग 23 साल है। आप कहाँ से आए हैं? लहरपुर ब्लॉक से आए हुए हैं। लहरपुर ब्लॉक से। आपकी विकलांगता का प्रतिशत क्या है? विकलांग पास मेरा बन चुका है, उसमें 90% विकलांगता लिखी हुई है। सिर्फ हल्की रोशनी, चलने फिरने के लायक। अच्छा, तो सरकार से पहले बताइए आपको कौन कौन सी सहूलियतें मिल रही? हमें सिर्फ विकलांग पास तो बना है और 500 रुपया प्रति माह जो है पेंशन मिलती है, और इसके अलावा हम बस पढ़ने लिखने का जज्बा है। इसके लिए हमें राइटर चाहिए, तो पढ़ने लिखने लिए कोई हम पढ़ने के लिए तो सोचते हैं हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, बस यही पढ़ना लिखना हम चाहते हैं। अच्छा, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में बताया था कि आप पैदाइशी विकलांग नहीं हैं, तो आपकी आंखें बाद में धोखा दे गई क्या? हमने 1 से 8 तक जी पढ़ाई की है। मतलब सामान्य बच्चों की तरह की प्रज्ञाचक्षु की तरह? हमारी आंखें तब सही थी जब 1 से 8 तक पढ़ाई किए, तब आंखें बहुत बढ़िया थी। जब 9th में नाम लिखाया है, उसके बाद लड़कियां आगे बैठती थी और लड़के पीछे बैठते थे, तो उसमें बोर्ड का लिखना नहीं दिखता था, तो पढ़ाई उसी जगह छोड़ दिया था। इसके बाद इलाज 1-2 साल तक इलाज हुआ, लेकिन नाकाम रहे। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। तो लगभग 3 साल तक इलाज ही चलता रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उसके बाद विकलांग पास बनाए। तो मन में कुछ सोच रहे हैं यही कि पढ़ लिख कर ही कुछ हो सकते हैं, खाम का वक्त ना गंवाएं। तो मैं बस 9वीं से एडमिशन लेना चाहता हूं, तो इसके लिए हम पढ़ाई कैसे किसी और स्कूल में बात करें या कहाँ बात की है जो आपको दिक्कतें पेश आ रही हैं? हमने बहुत से स्कूलों में पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन अगर तुम कैसे पढ़ाई करोगी, कौन पेपर देगा? तो मैंने ब्लाइंड स्कूल में गए, तो कहीं ब्रेल नहीं सीखे हो, दिल्ली में ब्रेल सीखो। तो वहाँ दिल्ली में ब्रेल सीखने के लिए अभी नहीं बुला रहे हैं, वो कोरोना की वजह से। तो वहाँ भी ब्रेल अभी मतलब परीक्षा आने वाले हैं, तो हम कैसे पेपर देंगे? वक्त हमारा जा रहा है, तो अगर परीक्षा में कुछ बता नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। और पेपर आने वाले हैं, तो पढ़ाई के लिए भी हम चाहते हैं हम कैसे पढ़ाई करें। इसके लिए टाइपर की ज़रूरत है। बस पढ़ाई पेपर कैसे हमें देना भाई, यही हम चाहते हैं। फिर आगे जैसा होगा वही। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से फिलहाल के लिए तो अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइपर चाहते हैं। टाइपर के माने? टाइपर में बहुत सी माने, इंग्लिश वगैरह या गणित, साइंस, संस्कृत, इसमें रिकॉर्ड करके जो किताबें उसी में आ जाती हैं, फिर हम सुन के बहुत सी मालूमात और पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है उसका आंसर सीख सकते हैं, तो उससे कुछ आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए जब तक दिक्कतें, फिर आगे पढ़ाई तो मेरी जारी रहेगी, फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो क्या एग्ज़ाम में आप लिखेंगे कैसे? ये लिख तो नहीं पाएंगे, लिखने के लिए हमें राइटर चाहिए। जो राइटर हम किसी को लेकर आएंगे तो वहाँ चेकिंग के लिए बैठेंगे। क्या सरकार ने इजाज़त दी है कि आप राइटर ले जा सकें? तो बस इसी के लिए हम ये चाहते हैं कि हम राइटर तो हम किसी से हम
कहेंगे कि हमें राइटर लिखने के लिए आप अपना ढूंढेंगे, लेकिन इजाज़त नहीं है, तो इसीलिए आपके पास आए हैं। तो लिख तो पाए नहीं, स्कूल से क्या कहा गया? स्कूल से राइटर मिल सकता है कि नहीं? स्कूल से ये राइटर के बारे में वो कहे वहीं से जानकारी प्राप्त करिए। राइटर कहाँ से? विकलांग जिला अध्यक्ष जाइए, वहाँ आप रास्ता अपना बताइएगा, क्योंकि वहाँ उम्र की वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं। कहीं प्राइवेट से आप कहीं भर सकते हो, तो 9 से एडमिशन लिया है, जो जिसमें साधारण बच्चे पढ़ाई करते हैं, और मुंशी मौलवी से लिया है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप ये स्पष्ट करें कि आप सामान्य बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं या मदरसे की शिक्षा लेना चाहते हैं? ये सामान्य बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई तो हम यही करना चाहते हैं। वो जो अपने मदरसे की शिक्षा हम लेते रहेंगे, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा है, तो सामान्य हम चाहते हैं पढ़ाई करना। वो अपनी तो हासिल कर लिया है, वो अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। वहाँ तो अपनी पढ़ाई के लिए बताने वाले हैं, लेकिन ये बोर्ड ये सामान्य शिक्षा है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से ही हर एक चीज़ बनती है। तो आज आप यहाँ अकेले आए हैं, किसी के साथ आए हैं? किसी के साथ ही आए थे, वो साथी अभी चले गए हैं हमें छोड़ के। अच्छा, तो ठीक है नदीम जी, मैं आपकी ये बात को अपने इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि देखिए सरकार आपका कितना सहयोग कर सकती है। धन्यवाद। हाँ, जो नदीम जी आपने अभी एक बात बताई कि आपने कई सामान्य स्कूलों में भी दाखिले की बात करी या मदरसे में भी आपने पढ़ाई करी है, तो इन विद्यालयों की फीस कैसे जमा होती है? क्या मदरसे की फीस माफ है क्या? ये हमारे यहाँ मदरसे का हिसाब होता है कि जो गरीब बच्चा होता है तो अपनी खुशी से कहता है कि हम इतनी दे सकते हैं तो दे सकता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं देने के लायक है तो कुछ ना दे। तो जो हमने कुरान को याद किया है 4-5 साल में, तो ऐसे ही एकदम जीरो, मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही फ्री में पढ़ाई की है। अच्छा, अब तो सामान्य विद्यालयों में आपने दाखिले की बात करी थी, तो सामान्य विद्यालय में क्या फीस पड़ रही है क्या? वहाँ जी प्राइवेट से है, क्योंकि हमने खैराबाद के अंदर। कितनी फीस पड़ी? फीस तो एक साल में 2000 मांग रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जो है 1500-1700 रुपये लिए है, बड़ी मुश्किल से। तो बहुत से जगहों पे मैंने गया, वहाँ दाखिला नहीं ले रहे थे, लेकिन जब मुश्किल। अच्छा, वजीफा मिलता है किसी जिस विद्यालय से आपने फीस भरी, 1500 रुपये फीस भरी है, क्या उस विद्यालय से आपको वजीफा मिल रहा है? इसके लिए जी अभी वजीफा तो नहीं मिला है। स्कॉलर तो जमा किया था, लेकिन वो गारंटी नहीं लिया है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी बच्चों का वजीफा आता है, ठीक है ना जी। तो ठीक है, आपके वजीफे के लिए भी बात करता हूँ और आपके आगे की मुकम्मल शिक्षा के लिए भी प्रयास करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। ए भाई, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं प्रदीप सिंह लोधी, दिव्यांगम जो साथी ट्रस्ट है उससे मैं अभी जुड़ा हूँ, और जो दिव्यांगम साथी ट्रस्ट है वो दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए मैं आपकी जानकारी लेकर के आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? दमोह के रहने वाले हो। जिला कौन सा? दमोह। तहसील और राज्य? मध्य प्रदेश। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? तो आप कहाँ तक पढ़े हो? आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? इसलिए पढ़ाई नहीं की। कितना कमा लेते हो दिन में?
100-150 रुपये कमा लेते हो? उन पैसों का क्या करते हो? क्यों? अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? अच्छा, तो किसको देते हो पैसे? किसके लिए पैसे देते हो? मम्मी पापा का हेल्प करते हो? चलो ठीक है। आपको ये पंचा सुधारते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं होती है। बहुत अच्छा। आप इतनी मेहनत से आज इस वर्तमान युग में जहाँ पर लोग पैसों के लिए झूठ भी बोलते हैं और रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन आप दिव्यांग हो करके इतनी ईमानदारी से अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा कार्य है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। और तुम्हारे जैसे इंसान से भारत देश के सभी दिव्यांगों को सीख लेना चाहिए और दूसरे इंसानों को भी सीख लेना चाहिए कि तुम लोग तुम अपना जीवन कितनी ईमानदारी से व्यतीत करते हो। क्या आप ये बताएंगे कि आपकी अगर शादी हो जाएगी तो आप अच्छे से परिवार चला लोगे? हैं? करना चाहते हो शादी? ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।